गणपति बाप्पा मोरया। देश भर में पिछले 10 दिनों से गणेश उत्सव की धूम है, किंतु अब समय आ गया है कि हमारे लाडले बाप्पा से विदाई लेने का। इस वादे के साथ कि गणपति बाप्पा अगले बरस तुम जल्दी आना। गणेश चतुर्थी के अवसर पर घर घर में गणेश जी की स्थापना की गई थी। अब उनके विसर्जन का समय आ गया है। अनंत चतुर्दशी अर्थात आज देश भर में धूमधाम के साथ श्री गणेश का विसर्जन किया जाएगा। 10 दिनों तक घर के सदस्य की भांति बाप्पा की सेवा करने के पश्चात चतुर्दशी पर उनका जल में विसर्जन कर दिया जाता है। भक्तों के लिए ये बहुत ही भावुक पल होता है। बाप्पा का विसर्जन जल में ही क्यों किया जाता है? इसके पीछे 6 कारण हैं। महाभारत की पौराणिक कथा। मान्यता है कि गणेश जी ने ही महाभारत ग्रंथ को लिखा था। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी को लगातार 10 दिनों तक महाभारत की कथा सुनाई और गणेश जी ने 10 दिनों तक इस कथा को हूबहू लिखा। 10 दिनों के पश्चात वेदव्यास जी ने जब गणेश जी को स्पर्श किया तो देखा कि उनके शरीर का तापमान बहुत बढ़ चुका था। वेदव्यास जी ने उन्हें तुरंत जलकुंड में ले जाकर उनके शरीर के तापमान को शांत किया। तभी से मान्यता है कि गणेश जी को शीतल करने के लिए उनका विसर्जन किया जाता है। जीवन मृत्यु का चक्र भी है विसर्जन का कारण। विसर्जन का नियम इसलिए है कि मनुष्य ये समझ ले कि संसार एक चक्र के रूप में चलता है। भूमि पर जिसमें भी प्राण आया है वो प्राणी अपने स्थान को फिर लौट कर जाएगा और फिर समय आने पर पृथ्वी पर लौट आएगा। विसर्जन का अर्थ है मोह से मुक्ति। आपके भीतर जो मोह है उसे विसर्जित कर दीजिए। आप बाप्पा की मूर्ति को बहुत प्रेम से घर लाते हैं, उनकी छवि से मोहित होते हैं, किंतु उन्हें जाना होता है। इसीलिए मोह को उनके साथ विदा कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि बाप्पा फिर से लौट कर आए। इसलिए कहते हैं गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। बाल गंगाधर तिलक ने शुरू करवाई परंपरा। भारतीय इतिहास के पन्नों में यह दर्ज है कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उन्होंने ये परंपरा अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध देश को एकजुट करने के लिए की थी। उन्हें यह अच्छे से पता था कि भारतीय आस्था के नाम पर एकजुट हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का आरंभ किया और फिर वहां गणेश विसर्जन भी किया जाने लगा। अपने मूल रूप में मिल जाते हैं परमात्मा। सभी देवी देवताओं का विसर्जन जल में होता है। जल को नारायण का रूप माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, संसार में जितनी मूर्तियां हैं जिनमें देवी देवता और प्राणी शामिल हैं, उन सभी में मैं ही हूँ और अंत में सभी को मुझ में ही मिलना है। जल में मूर्ति विसर्जन से ये माना जाता है कि जल में घुलकर परमात्मा अपने मूल स्वरूप से मिल गए। ये परमात्मा का एकाकार होने का प्रतीक भी है। ज्ञान और बुद्धि के देवता। जल का संबंध ज्ञान और बुद्धि से भी माना गया है, जिसके कारण स्वयं भगवान गणेश है। जल में विसर्जित होकर भगवान गणेश साकार से निराकार रूप में घुल जाते हैं। 5 तत्वों में से एक है जल।
जल को पंच तत्वों में से एक तत्व माना गया है, जिनमें घुलकर प्राण प्रतिष्ठा से स्थापित गणेश की मूर्ति पंच तत्वों में समाहित होकर अपने मूल स्वरूप में मिल जाती है। इन्हीं कारणों से भगवान गणेश का पानी में विसर्जन किया जाता है। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।